अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर अबीबुर्रहमान और आप देख रहे हैं क्वेटा टीवी। स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट किया था लेक्चर नंबर 35 और उसका पार्ट 1 हम पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने स्टार्ट किया था सब्स्टिट्यूएंट इफ़ेक्ट ऑन बेंजीन रिंग, यानी बेंजीन के रिंग पर जब कोई ग्रुप आकर के लगता है या एक ग्रुप पहले से लगा हो और बाद में कोई ग्रुप आकर लगे तो पहले से मौजूद ग्रुप आने वाले ग्रुप के साथ क्या बिहेवियर, क्या रवैया रखता है। इस टॉपिक को हमने स्टार्ट किया था और इसमें लास्ट टाइम जो हमने पढ़ा था स्टूडेंट्स, इफ़ेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन रिंग, कि जो सब्स्टिट्यूएंट है वो बेंजीन की रिंग पर रिएक्टिविटी में क्या करेगा, यानी उसको रिएक्टिव करेगा या उसको अनरिएक्टिव कर देगा। आज स्टूडेंट्स हम इसका पार्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। और पार्ट 2 में यानी लेक्चर नंबर 35 ही है, लेकिन इसका पार्ट 2 है। इसमें हम पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूएंट इफ़ेक्ट ऑन ओरिएंटेशन, सब्स्टिट्यूएंट का असर ओरिएंटेशन पर। क्या मतलब है स्टूडेंट्स? इसका मतलब ये है कि ये बेंजीन का रिंग है और बेंजीन के रिंग पे एक अटैच ग्रुप पहले से लगा हुआ है। फ़र्ज़ करते हैं कि यहाँ नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है, ठीक। अब एक और ग्रुप इस बेंजीन के रिंग पर अटैक करने के लिए आ रहा है, तो ये जो पहले से मौजूद नाइट्रो ग्रुप है ये इस आने वाले ग्रुप को क्लोरो पे भेजेगा, यानी आने वाले को आर्थो ग्रुप पे भेजेगा, मेटा पोजीशन पे भेजेगा या पैरा पोजीशन पे। स्टूडेंट्स, ये जो पहले से अटैच ग्रुप है इसके साथ वाले पोजीशन को आर्थो कहते हैं, चाहे वो इस तरफ हो साथ या वो इस तरफ साथ हो, इस दोनों पोजीशन को आर्थो कहते हैं। और इस अटैच ग्रुप के बाद एक कार्बन छोड़ के अगले पोजीशन को हम मेटा कहते हैं, चाहे वो यहाँ पर हो या यहाँ पर हो, इस दोनों पोजीशन को मेटा कहते हैं। और ये जो आखिरी पोजीशन रह जाता है इसे हम कहते हैं पैरा पोजीशन। अब पहले से मौजूद ग्रुप आने वाले अटैच ग्रुप को यानी क्लोरीन को आर्थो पे भेजेगा, मेटा पे या पैरा पे। इसको हम ओरिएंटेशन कहते हैं और इसी को हम पढ़ रहे हैं। द प्रोसेस ऑफ डिटर्मिनिंग द पोजीशन ऑफ सेकंड इनकमिंग सब्स्टिट्यूएंट, यानी वो अमल जिसमें मालूम किया जाता है पोजीशन को, जगह को, जिसमें हम जगह मालूम करते हैं दूसरे आने वाले अटैच ग्रुप का। यानी ये जो सेकंड अटैच ग्रुप आ रहा है बेंजीन की रिंग की तरफ, इसकी पोजीशन को हम मालूम करते हैं ऑन द मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन पर। ऐसा बेंजीन जिस पर पहले से एक अटैच ग्रुप लगा हुआ हो, इसे हम कहते हैं ओरिएंटेशन। अच्छा जी, पोजीशन ऑफ सेकंड इनकमिंग ग्रुप डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट। अब स्टूडेंट्स, बेंजीन के रिंग पे पहले से जो ग्रुप लगा हुआ है यही डिसाइड करेगा कि आने वाला ग्रुप कहाँ आकर लगेगा, इधर लगेगा या पैरा पे, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि ये इसे कहाँ भेजेगा। दोबारा देखिए जी, पोजीशन दूसरे आने वाले ग्रुप का डिपेंड करता है नेचर पर। फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट पहले से मौजूद सब्स्टिट्यूएंट पर, ऑलरेडी प्रेजेंट ऑन द बेंजीन रिंग, जो पहले से बेंजीन के रिंग पर मौजूद है। एज फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट एक्टिवेट्स और डीएक्टिवेट द बेंजीन रिंग, जैसा कि पहले से मौजूद अटैच ग्रुप या तो एक्टिवेट कर देता है या डीएक्टिवेट करता है बेंजीन के रिंग को। दस दीज ऑलरेडी प्रेजेंट ग्रुप्स आर ऑफ टू टाइप्स, बस जो पहले से मौजूद ग्रुप दो किस्म के होंगे। एक को हम कहते हैं स्टूडेंट्स आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, यानी बेंजीन के आर्थो और पैरा पोजीशन पे डायरेक्टिंग का मतलब है भेजने वाले ग्रुप्स। और दूसरा इसमें हम पढ़ेंगे ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स, यानी मेटा पोजीशन पर भेजने वाले ग्रुप्स, ठीक। तो पहले डिस्कस करते हैं पहले वाले को, आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। सब्स्टिट्यूएंट दैट डायरेक्ट द इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल, वो अटैच ग्रुप जो भेजता है आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को टुवर्ड्स आर्थो एंड पैरा पोजीशन, आर्थो और पैरा पोजीशन पर रिंग में, आर कॉल्ड आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स, इसको बोलेंगे आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। अब स्टूडेंट्स, इस स्ट्रक्चर को आप देखें, यहाँ पर जो आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, ठीक है, ये स्ट्रक्चर है स्टूडेंट्स टोलोइन का।
बेंजीन के साथ CH3 लगे से टोलुइन कहते हैं। अब स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं कि इस टोलुइन, ये जो टोलुइन बना हुआ है, अगर हम इसके साथ H2SO4 की मौजूदगी में कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड को मिलाते हैं, ठीक, तो फिर ये 3 किस्म के कंपाउंड्स हमें देगा, यानी रिएक्शन के बाद 3 किस्म के कंपाउंड्स बनेंगे। पहला स्टूडेंट्स इसमें बनेगा आर्थोनाइट्रोटोलुइन। पहला क्या बनेगा? आर्थोनाइट्रोटोलुइन। दूसरा बनेगा इसके अंदर मेटानाइट्रोटोलुइन। और तीसरा इसके अंदर बनेगा स्टूडेंट्स पैरानाइट्रोटोलुइन। ठीक है, अब ये देखिए जी 3 किस्म के अटैच ग्रुप्स बन गए। ये बनेगा 59%, ये बनेगा 4% और ये बनेगा 37%। अब स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा बना और ये भी बहुत ज़्यादा बना, ये बहुत ही कम बना। इसका मतलब ये हुआ कि अगर बेंजीन के रिंग पर टोलुइन मौजूद हो तो वो आने वाले नाइट्रो ग्रुप को, यानी आर्थो नाइट्रो से मुराद स्टूडेंट्स नाइट्रो ग्रुप यहाँ लगा होगा, मेटा से मुराद नाइट्रो ग्रुप मेटा पोजीशन पे होगा और पैरा से मुराद नाइट्रो ग्रुप यहाँ पैरा पोजीशन पर होगा। अब स्टूडेंट्स इस तीनों स्ट्रक्चर के अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप बहुत ज़्यादा आकर लगे हैं और पैरा पे नाइट्रो ग्रुप बहुत ज़्यादा आकर लगे हैं। इसका मतलब ये है कि अगर टोलुइन पहले से मौजूद हो बेंजीन के रिंग पर तो आने वाले नाइट्रो ग्रुप को वो या तो भेजता है आर्थो पोजीशन पे या भेजता है पैरा पोजीशन पर, और मेटा पोजीशन पे बहुत कम भेजता है। क्लियर? अब जी देखते हैं इसको दोबारा। ठीक है, दे आर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स, यानी जो CH3 बेंजीन पे लगा है वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। दे एक्टिवेट आर्थो एंड पैरा पोजीशन ऑफ बेंजीन रिंग, ये एक्टिवेट करते हैं आर्थो और पैरा पोजीशन को बेंजीन के रिंग में फॉर इनकमिंग सब्स्टिट्यूएंट आने वाले अटैच ग्रुप के लिए। यानी CH3 क्या है? ये इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन भेजेगा बेंजीन के रिंग की तरफ, जिसकी वजह से बेंजीन के रिंग में ये जो आर्थो पोजीशन है और इसके अलावा ये जो पैरा पोजीशन है, तो रिंग के ये पोजीशन एक्टिवेट हो जाते हैं और आने वाला ग्रुप यहाँ पर आकर लगता है। व्हेन टोलुइन रिएक्ट्स विद मिक्सचर ऑफ HNO3 एंड H2SO4, जब टोलुइन को मिलाते हैं मिक्सचर के साथ नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड के, दोनों कंसनट्रेटेड हो यानी खालिस हों, गाढ़े हों, वी गेट द मिक्सचर ऑफ 3 प्रोडक्ट्स, तो हमें मिलता है मिक्सचर 3 प्रोडक्ट्स का, जो कि क्या हैं? आर्थोनाइट्रोटोलुइन है, मेटानाइट्रो और पैरा। अब स्टूडेंट्स इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पर और वो है मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। अब स्टूडेंट्स देखिए, अगर बेंजीन के रिंग पे पहले से कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप अटैच हो, ठीक, बेंजीन के रिंग पे पहले से अटैच हो कार्बोक्सिलिक, और नाइट्रो ग्रुप अब बेंजीन के रिंग की तरफ आना चाह रहा हो, तो कार्बोक्सिलिक मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, यानी ये आने वाले नाइट्रो को हमेशा मेटा पोजीशन पर भेजेगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमने ये बेंजोइक एसिड है, हमने इसे HNO3 नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड से जब मिलाया तो हमारे पास बना क्या स्टूडेंट्स? ठीक है, अब हम इसको देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या बन रहा है। तो हमारे पास स्टूडेंट्स पहले बना आर्थोनाइट्रो बेंजोइक एसिड। पहला क्या बना? आर्थोनाइट्रो बेंजोइक एसिड। और दूसरा बना मेटानाइट्रो बेंजोइक एसिड। दूसरा इसमें स्टूडेंट्स बना मेटानाइट्रो बेंजोइक एसिड, यानी मेटा पोजीशन पे नाइट्रो आकर लग गया। और तीसरे में पैरा पोजीशन पे नाइट्रो आकर लगेगा, तो हम इसे बोलेंगे पैरानाइट्रो बेंजोइक एसिड, पैरानाइट्रो बेंजोइक एसिड। ठीक है, अच्छा, अब स्टूडेंट्स आप इसमें जब देखते हैं तो हमारे पास 18% बनता है आर्थोनाइट्रो बेंजोइक एसिड और 80% बनता है मेटानाइट्रो बेंजोइक एसिड और सिर्फ 2% बनता है पैरानाइट्रो बेंजोइक एसिड। अब चूंकि स्टूडेंट्स ये बहुत ज़्यादा बन गया मेटानाइट्रो, इससे पता चलता है कि अगर अगर कार्बोक्सिलिक एसिड बेंजीन के रिंग पे पहले से मौजूद हो तो आने वाले ग्रुप को वो हमेशा मेटा पोजीशन पर भेजेगा, यानी ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। ठीक है, तो चलिए जी पढ़ते हैं। सब्स्टिट्यूएंट दैट डायरेक्ट द इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल, वो अटैच ग्रुप जो भेजता है आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को
टुवर्ड्स मेटा पोजीशन पर आर कॉल्ड मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, तो इसे बोलेंगे मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। दे आर इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप्स, ये इलेक्ट्रॉन को खींचने वाले ग्रुप्स हैं, यानी ये क्या करते हैं, ये बेंजीन के रिंग से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेते हैं। दे डीएक्टिवेट आर्थो एंड पैरा पोजीशन, ये डीएक्टिवेट करते हैं आर्थो पैरा पोजीशन को, यानी वहाँ कोई चीज़ आकर नहीं लगेगा ऑन बेंजीन रिंग, बेंजीन के रिंग पे। 10 इलेक्ट्रोफाइल अटैक्स ऑन मेटा पोजीशन, तो इलेक्ट्रोफाइल हमेशा अटैक करेगा मेटा पोजीशन पे। एग्जाम्पल देखें, व्हेन बेंजोइक एसिड रिएक्ट्स विद अ मिक्सचर ऑफ कंसनट्रेटेड HNO3 एंड H2SO4, जब बेंजोइक एसिड रिएक्ट करता है HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ 100 सेंटीग्रेड पर, वी गेट द मिक्सचर ऑफ अबाउट 80% ऑफ मेटा नाइट्रोबेंजोइक एसिड, तो हम हासिल करते हैं मिक्सचर जिसमें 80% मेटा नाइट्रिक एसिड होता है, मेटा नाइट्रोबेंजोइक एसिड, 18% आर्थो नाइट्रोबेंजोइक एसिड और सिर्फ 2% पैरा नाइट्रोबेंजोइक एसिड। इट मीन्स, इसका मतलब है मोस्ट ऑफ द सबस्टिट्यूएंट्स अकर ऑन मेटा पोजीशन, ज़्यादातर अटैच ग्रुप जाके जुड़े हैं मेटा पोजीशन पर। 10 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप ऑन बेंजीन रिंग, बस जो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है बेंजीन के रिंग पे इज़ अ मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, वो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया है। कोई चीज़ क्लियर ना हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।